शिव पुराण पुरुषोत्तमय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, उनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार अथवा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मा लोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही एक संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का सागर है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं, और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाला है, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस भविष्य का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और
और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मंद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के धर्म छोड़ देंगे। प्राय दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्राह्मण ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय व स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी और पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पश्चात होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदा के होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्गों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। काली युग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास और ससुर से द्रोह करेंगी। किसी से भय नहीं मानेंगी। मालिन भोजन करेगी। कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक में
परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर सहस्त्रों वर्षों तक चालू करने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सार भूत संध्या साधन का ज्ञान होता है। विश्व पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, और तथा उनके प्रसाद से नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है। वही साधक है, वेदोक्त है, कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देगा ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के प्रसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं को श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों महान साधन कहा गया है। तत्पश्चात यही महेश्वर श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्ति होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु जी मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धिमान वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अति तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी
लीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप और उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्त प्राणाय चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूँगा। उसे ध्यान से देखकर आप सुने। पहले की बात यह है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संतकु कुमार अकस्मात वहां जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र संतकु कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रयाग करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी समर्पित किया। तब वे प्रसन्न हुए। भगवान संतकुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनेः, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत् साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समान हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सब के साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कहा है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनतकुमार परम सुंदर ब्राह्मण धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है। जिस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न ही मोक्ष मिल सकता है।